अरे वहां तो मस्जिद का अजान हो रही है, अरे वहां हनुमान चालीसा हो रही है। अबे तुम किसी मंदिर के मौलाना पंडित नहीं। आज गूगल का प्रयोग देश के अंदर हर एक नागरिक करता है। जाइए और गूगल पे सर्च कर लीजिए। अगर ये हिंदुस्तान आजाद भी हो गया तो ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का रहे। ठाकरे जी, जिन कानों से आप सुनते हैं ना, इन दोनों कानों को खोलकर सुनिएगा। तो जिस तरीके से राज ठाकरे की जो ये राजनीति है लाउड स्पीकर्स को लेकर और जिसके खिलाफ वो लगातार हावी हो रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि राज ठाकरे जो हैं वो इस प्रकार की राजनीति या फिर आप कह लीजिए धर्म वाली जो राजनीति है पहले नहीं किया करते थे। आखिर ऐसा क्या होता है कि राज ठाकरे कुछ इस प्रकार की राजनीति को करना शुरू कर देते हैं? जो राजनीति मंदिर और मस्जिद की होती है, जो राजनीति इस देश में शिक्षा, एजुकेशन, विकास और डेवलपमेंट पे होनी चाहिए, आज वो राजनीति मंदिर और मस्जिद के नाम की हो रही है। वो राजनीति हो रही है लाउड स्पीकर के नाम की, अजान के नाम की और चालीसा के नाम की। तो मैं राज ठाकरे को एक बात बता दूं कि अपने कानों को खोलकर ये बात अच्छी तरीके से अपने मन में, अपने जहन में बैठा लें कि इस देश के अंदर से कोई भी व्यक्ति ना तो मंदिर की आरती को समाप्त कर सकता है और ना ही मस्जिद की अजान को समाप्त कर सकता है। ये देश पहचाना जाता है अतिथि देवो भव के नाम से। ये देश पहचाना जाता है, जाना जाता है वसुदेव कुटुंबकम के नाते। ये देश जाना जाता है अपनी डेमोक्रेसी के नाते, ना कि ये देश जाना जाता है हिंदू और मुस्लिम के दंगे और फसाद के नाते। राज ठाकरे को आज एक चीज दिख गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भड़काऊ भाषण देके, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर, जात पात के दंगे कराकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट सरकार कि अपनी जो है वो रिटर्न बना लेते हैं, सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं। उन्हीं के लक्ष्य कदम पर आज राज ठाकरे चल रहे हैं और आप देख भी रही हैं कि राज ठाकरे जो हैं वो उनकी वाहवाही भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि महाराष्ट्र की ये एक बदनसीबी है कि महाराष्ट्र को योगी जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिला। और मैं कहता हूं कि ये महाराष्ट्र की खुशनसीबी है कि महाराष्ट्र को उद्धव ठाकरे जैसा मुख्यमंत्री मिला और महाराष्ट्र को एक ऐसी सरकार मिली जिस महाराष्ट्र ने आज भी देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर इस देश को संभाल के रख रखा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ना तो जात पात देख रहे हैं, ना धर्म देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर महाराष्ट्र में हिंसा फैलाता है तो उसको उठाकर जेल में डाला जाता है। एज अ रिपोर्टर, एज अ देश के नागरिक, सिटीजन के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति देश में दंगे और फसाद करता है तो क्या उसको उठाकर जेल में नहीं डाला जाना चाहिए? डाला जाना चाहिए ना। जी, तो जिन उद्धव ठाकरे की आज आप तारीफ कर रहे हैं वो भी तक लंबे अरसे तक बीजेपी का दामन थाम के बैठे थे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है और गलती करने के बाद अगर उसको अपनी गलती का पश्चाताप है तो हम उसकी गलती को माफ कर सकते हैं, क्योंकि क्षमा जो है वो बड़ों को दिखाता है, बड़ों को दर्शाता है। और कोई व्यक्ति अपनी गलती को, आप ये देखिए, भुलाते हुए आज देश के अंदर सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा एक प्रूफ बन रहा है, एक प्रमाण बन रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी? लेकिन आप राज ठाकरे से ये पूछिए कि भैया आप किसी मंदिर के पंडित हैं या किसी मस्जिद के मौलाना हैं? आप पंडित हैं, मौलाना हैं, क्या है? आप एक पॉलिटिशियन लीडर है ना राज ठाकरे। तो राज ठाकरे से आप ये पूछिए कि बीते इतने सालों से आप महाराष्ट्र की भूमि पर रह रहे थे, महाराष्ट्र में रह रहे थे, तो आप मुझे यह बताइए कि आपने पहले यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आज आप सरकार में नहीं है तो आपका पूरा तन बदन में आग लग रही है, आपको एक तिलबली उठ चुकी है कि आप सत्ता में क्यों नहीं है और आप सत्ता में आने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति को अपना रहे हैं। आप जिन मुसलमान के लिए इस देश के अंदर नफरत की राजनीति पैदा कर रहे हैं ना, उस मुसलमान के बारे में मैं आपको ज्यादा डिटेल में तो नहीं लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। इस देश के अंदर जिस तरीके से राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और उसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद को याद किया जाता है ना, संविधान के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है, उसी तरीके से इस देश की आजादी के लिए अशफाक उल्लाह खां, बहादुर शाह जफर जैसे लोगों को भी याद किया जाता है, बिस्मिल्लाह खां जैसे लोगों को भी याद किया जाता है। आप अशफाक उल्लाह खां के बारे में क्या जानती हैं? क्या पढ़ा है आपने इस देश के अंदर अशफाक उल्लाह खां के बारे में, मीर उस्मान अली के बारे में? मैं आपको बता दूं, और राज ठाकरे जी, जिन कानों से आप सुनते हैं ना, इन दोनों कानों को खोलकर सुनिएगा। और यही काम, जो काम अंग्रेजों ने किया था, वही काम आज आप कर रहे हैं। तो मैं बता देता हूं क्या था वो। आपको मैं बता दूं कि महात्मा गांधी के साथ जो है अशफाक उल्लाह खां जो है उनके साथ कार्य किया करते थे, लेकिन जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उसको वापस लिया गया, तो उन्होंने महात्मा गांधी का साथ छोड़कर वो चंद्रशेखर आजाद के साथ आ गए। चंद्रशेखर आजाद के साथ आकर उन्होंने काकोरी कांड जैसी घटनाओं में उनका साथ दिया। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों की जो ट्रेनें हैं, खजाने हैं, उनको लूटने का काम किया ताकि देश को आजाद कराया जा सके। और वो खजाना कोई अंग्रेजों के बाप का नहीं था, वो हिंदुस्तान का ही खजाना था जो अंग्रेज विदेशों ले जाया करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि अशफाक उल्लाह खां जो है और चंद्रशेखर आजाद जो है और भी क्रांतिकारी साथी जो हैं, वहां एक जगह मीटिंग चल रही थी, तो वहां पर अंग्रेज सिपाही आ गए और अंग्रेज सिपाही जो है वो सबको पता चल गया कि अंग्रेज सिपाही आ गए, तो उन्होंने सब क्रांतिकारी साथियों को पकड़ लिया। लेकिन वहां से अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद भागने में कामयाब रहे। तो जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसने पोस्टर्स लगवाए कि कोई भी व्यक्ति अगर चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खां का पता बताएगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। तो अपनों की गद्दारी के खातिर एक व्यक्ति ने अशफाक उल्लाह खां का पता बता दिया, चंद्रशेखर आजाद भाग गए, लेकिन अशफाक उल्लाह खां पकड़े गए। और जब अशफाक उल्लाह खां पकड़े गए तो
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब सुनिएगा यहाँ से आप, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको सरकारी गवाह बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अशफाक उल्लाह खां से कहा कि अगर ये हिंदुस्तान आजाद भी हो गया तो ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का रहेगा। तो अशफाक उल्लाह खां जानते हैं क्या जवाब देते हैं? अशफाक उल्लाह खां कहते हैं कि ये हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर घोलना आप बंद करिए। ये जो हिंदुस्तान की जो आज़ादी का सपना है, अब ये सपना नहीं, अब ये सपना साकार होने वाला है और पूरा देश आज हिंदुस्तान की आज़ादी के सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। तो अशफाक उल्लाह खां ने सरकारी गवाह बनने से इनकार कर दिया और जिस कारण से 19 अक्टूबर के आसपास या 19 दिसंबर के आसपास जो है वो उनको फांसी की जो है वो सजा दे दी गई, क्योंकि उन्होंने जो है सरकारी गवाह बनने से इनकार कर दिया। तो वो थे अशफाक उल्लाह खां। तो देश की आजादी में जी आप 1947 की आजादी की बात कर रहे हैं और यहाँ कुछ जो साधु संत लोग हैं उनका कहना है कि आज अगर पाकिस्तान और इंडिया में लड़ाई होती है तो यहाँ के मुसलमान किसका साथ देंगे? ये सबको पता है, सब जानते हैं। इस बात का प्रमाण तो आपको इंडियन आर्मी दे देती है। इस बात का प्रमाण देने के लिए आपको किसी साधु महात्मा के घर का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। इस बात का प्रमाण आपको इंडियन आर्मी दे देगी। आज गूगल का प्रयोग देश के अंदर हर एक नागरिक करता है, जाइए और गूगल पे सर्च कर लीजिए। जब देश के खातिर कोई भारत माँ का वीर सपूत शहीद होता है ना, तो उसकी गिनती ऐसे नहीं कराई जाती कि एक हिंदू शहीद हुआ है, एक मुसलमान शहीद हुआ है, एक सिख शहीद हुआ है, एक ईसाई शहीद हुआ है, एक ब्राह्मण शहीद हुआ है, एक शूद्र शहीद हुआ है, एक वैश्य शहीद हुआ है, एक क्षत्रिय शहीद हुआ है। नहीं, उसकी गिनती इसमें होती है कि भारत माँ के 14 वीर सपूत शहीद हुए, उनकी गिनती भारतीय में होती है। ठीक है ना? तो आज भी इस देश के अंदर चाहे वो मुसलमान की माँ हो, चाहे वो हिंदू की माँ हो, चाहे वो सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, सभी की माँ अपने बेटों को अपनी भारत माँ के खातिर, इस देश के खातिर कुर्बान करती हैं। आप आर्मी के अंदर देख लीजिएगा, ये तो राज ठाकरे जैसे लोग हैं जिन्हों को कुर्सी से इतना प्रेम है कि कुर्सी के खातिर और कुर्सी ना मिलने से बेचैनी हो चुकी है। और बेचैनी इतनी बढ़ गई है या तो कुर्सी के कारण या फिर इनके ऊपर भी भाजपा ने ईडी, सीबीआई या इनके कोई पुराने मुद्दे या केसेस का प्रेशर इनके ऊपर बिठा दिया होगा, जिस कारण जो है राज ठाकरे डरे हुए हैं या इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस वक्त हम ऐसे देश में हैं जहां अगर आपको राजनीति करनी है, कुर्सी तक आना है, तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना होगा। बिल्कुल, अगर आप हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो देश के अंदर आज आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, उस पर चर्चा होगी। देश के अंदर आप देख लीजिए कि आप मोबाइल डेटा के मामले में देख लीजिए, पाकिस्तान बांग्लादेश का डेटा देख लीजिए, हमारा देख लीजिए। देश के अंदर आप एजुकेशन को देख लीजिए, हेल्थ को देख लीजिए, डेवलपमेंट को देख लीजिए। अरे राज ठाकरे ये भी तो स्टेटमेंट दे सकते थे कि भैया अगर कोई भी स्कूल का बच्चा, स्कूल के कोई भी स्कूल वाला अगर बच्चों को फ्री में नहीं पढ़ाएगा तो मैं उस स्कूल के बाहर धरना देके बैठूंगा। अगर कोई भी कॉलेज वाला इस देश के अंदर बेटियों को कॉलेज के अंदर उनसे फीस मांगेगा या अवैध फीस की वसूली करेगा, उनसे भ्रष्टाचार करेगा, तो मैं उस कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन करूंगा। अगर कोई भी नेता इस देश के अंदर देश के नौजवानों को रोजगार देने में सफल रहेगा तो मैं उसके घर के बाहर धरना प्रदर्शन करूंगा। तो ये एक राजनेता का कर्तव्य होता है और ये राजनेता के कार्य होते हैं। ये नहीं अरे वहां तो मस्जिद का अजान हो रही है, अरे वहां हनुमान चालीसा हो रही है। अबे तुम किसी मंदिर के मौलाना पंडित हो, तुम राजनेता हो और तुम राजनीति कर रहे हो ये सड़क छाप लोगों को लड़ाने के लिए। अरे हिंदुस्तान आज तरक्की चाहता है, तेजी से बढ़ती हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आज आपने पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया। अब क्या आप हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं? इस बात का मुझे जवाब दीजिए और इस प्रकार के लोगों से सावधान रहिए और इस प्रकार के लोगों की ना खबर चलाइए। नहीं तो राज ठाकरे अगर योगी जी से इम्प्रेस हैं तो इसमें गलत क्या है? अब योगी जी के जब देखिए इस बार की ईद में सड़कों पर उत्तर प्रदेश में नमाज नहीं पढ़ी गई, सड़कें साफ थी। मैं आपसे एक बात सुन लीजिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर साल में किसी का एक पर्व आता है, भाई मैं अपने धर्म को भी लेके चलता हूँ। मेरे धर्म में नवरात्रि भी आती है और मेरे धर्म में नवरात्रि जो है वो आप देखते हैं कि 2 बार आती है नवरात्रि पूरे साल में। तो हमारे नवरात्रि में माता रानी का जागरण होता है। तो भैया आज आप अगर इनको हटवा रहे हैं तो कल को आप माता रानी का जागरण अगर हम सड़क पे करेंगे तो आप हमें भी हटवाएंगे। हमारे धर्म में क्या होता है कि भैया किसी के यहाँ पर बेटा हुआ, कुछ हुआ तो लोग सुंदरकांड का भी पाठ का आयोजन कराते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं। तो आज अब अगर आप मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं तो कल आप हमें भी करेंगे। भाई हमारे देश के अंदर आप ये देखिए हर एक व्यक्ति का कार्यक्रम होता है। अभी हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पे पूरे जो हमारे एडवोकेट्स लोग हैं, तमाम जो लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमने इतनी बड़ी उनकी यात्रा निकाली, पूरी कार्यक्रम भी करा हमने। ठीक है ना? संविधान के अवसर पर आप देखिए। तो आप ये बताइए कि तो हम भी तो कार्यक्रम करते हैं, आज आप उनको टारगेट कर रहे हैं तो कल आप हमें भी करेंगे। तो मुद्दा ये नहीं है, लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और कोई व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती। और आपने कही जाम की बात, जब इस देश के अंदर नेता मंत्रियों का, राजनेताओं का काफिला निकलता है तब भी तो जाम की समस्या होती है, तब भी तो होती है ना। अभी यहाँ से प्रधानमंत्री जी का काफिला निकल जाए, पूरा रेड अलर्ट हो जाएगा, कोई आप एक गाड़ी लेकर नहीं निकल सकते यहाँ से, तब भी तो तकलीफ है लोगों को, देश के लोगों को तकलीफ है। लेकिन उस तकलीफ से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इस तकलीफ से कि भैया मंदिर में आरती हो रही है, मंदिर में जागरण हो रहा है या अजान हो रही है, चालीसा हो रही है, कुरान हो रही है, तो आपको तकलीफ है। ऐसा क्यों? मोहित, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इस तरीके की बयानबाजियों से जो लोगों का जो सामाजिक सद्भाव है, जो आपसी भाईचारा है, उस पर कितना असर पड़ता है? ये तो आप इसका नतीजा तो आप देख ही चुकी हैं। रामनवमी के पावन अवसर पे आप देख चुकी हैं, मध्य प्रदेश और खरगोन देख चुकी हैं, आप देख चुकी हैं जहांगीरपुरी। आज जो त्योहार हैं
जो त्योहार इस देश के अंदर आप कहिए कि लोगों को जोड़ने का काम करते थे। ईद है तो हिंदू मुस्लिम आपस में गले लगते थे, दिवाली है तो साथ में एक साथ पूजा में बैठा करते थे। आज उन्होंने में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर मतभेद हो तो चलेगा, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन आज इन्होंने लोगों के अंदर मनभेद कर दिया है और मनभेद की राजनीति सबसे गलत और गंदी है। अटल जी कहा करते थे ये। जी बिल्कुल, और उन्हीं की पार्टी आज सारा ड्रामा कर रही है। तो ये उनके नक्शे कदम पे चलते ही कहाँ है। ये तो देश को जो है वापस से गुलाम बनाना चाहते हैं। मैंने अभी आपको एक अशफाक उल्लाह खान के बारे में बताया था, तो आपको मैंने बताया तो राज ठाकरे भी आज वही काम कर रहे हैं जो काम अंग्रेजों ने किया था, वही काम कर रहे हैं देश को तोड़ने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।